नमस्कार और ब्रह्मांड के इस अद्भुत अन्वेषण में आपका स्वागत है। आज हम अपनी आकाशगंगा मिल्की वे से एक यात्रा शुरू करते हैं और अनगिनत अन्य आकाशगंगाओं के विशाल विस्तार में जाते हैं। मिल्की वे एक विशाल भव्य संरचना है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह अन्य आकाशगंगाओं की तुलना में कैसी है? इस यात्रा में हम विभिन्न प्रकार की आकाशगंगाओं का पता लगाएंगे, उनके आकार और आकार की तुलना करेंगे और उनके महत्व को समझेंगे। आइए अपनी यात्रा मिल्की वे आकाशगंगा से शुरू करें। यह हमारी आकाशगंगा है, जो अरबों तारों, ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों का घर है। रात के आकाश में फैला हुआ सितारों का एक धुंधला बैंड, जिसे हम मिल्की वे के नाम से जानते हैं, अरबों सूर्यों की सामूहिक चमक, यह मिल्की वे है। यह आकाशगंगा हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारा सूर्य एक साधारण तारा इन विशाल भुजाओं में से एक में रहता है, जो आकाशगंगा के केंद्र से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। यह स्थान हमें ब्रह्मांड के अन्य हिस्सों से जोड़ता है। मिल्की वे का अनुमानित व्यास 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। यह विशालता हमें इसकी जटिलता और सुंदरता का एहसास कराती है। इसके केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है, जो इसकी संरचना और गतिशीलता को प्रभावित करता है। हमारा सूर्य भी आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर घूमता है, लगभग 220 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से। यह यात्रा लगभग 230 मिलियन वर्षों में पूरी होती है। मिल्की वे स्थिर नहीं है, यह अन्य आकाशगंगाओं के साथ गुरुत्वाकर्षण रूप से बातचीत कर रहा है। यह बातचीत हमारी आकाशगंगा के भविष्य को आकार देती है। अरबों वर्षों में मिल्की वे का एंड्रोमेडा आकाशगंगा के साथ विलय होने का अनुमान है। यह विलय एक नई आकाशगंगा का निर्माण करेगा, जो हमारे ब्रह्मांडीय घर का एक नया अध्याय होगा। अब आइए एंड्रोमेडा आकाशगंगा का दौरा करें, जो मिल्की वे की एक सर्पिल आकाशगंगा जुड़वां है। एंड्रोमेडा, जिसे M31 के रूप में भी जाना जाता है, लगभग 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह मिल्की वे से काफी बड़ा है, जिसका व्यास लगभग 2,20,000 प्रकाश वर्ष है और इसमें लगभग 1 ट्रिलियन तारे हैं। एंड्रोमेडा की सर्पिल भुजाएं मिल्की वे की तुलना में कम कसकर घावदार होती हैं। इसके केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। एंड्रोमेडा हमारी ओर बढ़ रहा है, लगभग 110 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से, और अरबों वर्षों में मिल्की वे के साथ टकराव के रास्ते पर है। अब त्रिकोण आकाशगंगा पर एक नजर डालें, जिसे M33 के रूप में भी जाना जाता है। यह लगभग 3 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और स्थानीय समूह का तीसरा सबसे बड़ा सदस्य है। त्रिकोण एक अनबर्ड सर्पिल है, जिसका व्यास लगभग 50,000 प्रकाश वर्ष है। इसकी सर्पिल भुजाएं ढीली और अस्पष्ट हैं, सितारा बनाने वाले क्षेत्रों से सजी हैं। त्रिकोण को मिल्की वे और एंड्रोमेडा दोनों के साथ गुरुत्वाकर्षण से बंधा माना जाता है। खगोलविदों का मानना है कि त्रिकोण ने अतीत में मिल्की वे और एंड्रोमेडा दोनों के साथ बातचीत की होगी और भविष्य में और अधिक मुठभेड़ों का अनुभव कर सकता है। अब तक हमने सर्पिल आकाशगंगाओं की खोज की है, लेकिन ब्रह्मांडीय चिड़ियाघर में अन्य प्रकार की आकाशगंगाएं भी हैं। इनमें से एक प्रमुख प्रकार अंडाकार आकाशगंगाएं हैं, जो अपने अनूठे आकार और विशेषताओं के लिए जानी जाती हैं। अंडाकार आकाशगंगाओं में प्रवेश करें, जो ब्रह्मांडीय दिग्गज हैं। ये आकाशगंगाएं अपने विशाल आकार और अद्वितीय संरचना के कारण खगोलविदों के लिए विशेष रुचि का विषय हैं। अंडाकार आकाशगंगाओं में एक चिकनी अंडाकार आकृति होती है, जिसमें कोई विशिष्ट सर्पिल भुजाएं नहीं होती हैं। इनकी संरचना में सर्पिल आकाशगंगाओं की तुलना में अधिक नियमितता होती है। अंडाकार आकाशगंगाएं आकार में बहुत भिन्न होती हैं, बौने अंडाकार से लेकर विशाल अंडाकार तक, जो मिल्की वे के आकार से सैकड़ों गुना बड़े हो सकते हैं। इनका आकार और द्रव्यमान दोनों ही अत्यधिक परिवर्तनशील होते हैं। ये ब्रह्मांडीय बिहमोथ अरबों से लेकर खरबों सितारों तक की मेजबानी करते हैं। इन आकाशगंगाओं में सितारों की संख्या इतनी अधिक होती है कि यह कल्पना से परे है। सर्पिल आकाशगंगाओं के विपरीत अंडाकार आकाशगंगाओं में गैस और धूल की मात्रा कम होती है। यह कमी उन्हें एक अलग रूप और संरचना प्रदान करती है। इसका मतलब है कि अंडाकार आकाशगंगाओं में सितारा निर्माण काफी हद तक बंद हो गया है। नई सितारों का निर्माण बहुत कम होता है, जिससे ये आकाशगंगाएं अपेक्षाकृत स्थिर होती हैं। खगोलविदों का मानना है कि वे अक्सर सर्पिल आकाशगंगाओं के विलय से उत्पन्न होते हैं। यह विलय प्रक्रिया उन्हें उनकी विशिष्ट अंडाकार आकृति और संरचना प्रदान करती है।
अब आइए अनियमित आकाश गंगाओं से मिलें। सर्पिल या अंडाकार आकाश गंगाओं के सुव्यवस्थित रूपों के विपरीत अनियमित आकाश गंगाएं कोई विशिष्ट आकार या संरचना नहीं होती है। अनियमित आकाश गंगाएं ब्रह्मांडीय इंटरैक्शन और गड़बड़ी का परिणाम है। वे पड़ोसी आकाश गंगाओं के साथ गुरुत्वाकर्षण संपर्क, विलय या निकट टकराव से उत्पन्न हो सकती हैं। अनियमित आकाश गंगाएं अक्सर सितारा बनाने की गतिविधि के स्थल होती हैं। गुरुत्वाकर्षण गड़बड़ी ब्रह्मांडीय गैस और धूल के बादलों को संकुचित कर सकती है, जिससे नए सितारे बनते हैं। ये सितारे अनियमित आकाश गंगाओं को दूर से पहचानना आसान बनाते हैं। जैसे हमने देखा है, ब्रह्मांड आकाश गंगाओं की एक आश्चर्यजनक विविध सरणी से भरा हुआ है। ये आकाश गंगाएं विभिन्न आकार और संरचनाओं में आती हैं, प्रत्येक अपने अनूठे गुणों और विशेषताओं के साथ। सर्पिल आकाश गंगाएं अपने सुंदर सर्पिल भुजाओं और जीवंत सितारा बनाने वाले क्षेत्रों के साथ ब्रह्मांडीय नृत्य में लालित्य और गति का उदाहरण देती हैं। इनकी सर्पिल भुजाएं सितारों, गैस और धूल के विशाल बादलों से भरी होती हैं, जो नई तारों की उत्पत्ति का केंद्र होती हैं। अंडाकार आकाश गंगाएं अपने विशाल आकार और ईथर चमक के साथ ब्रह्मांडीय विकास में गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव और आकाश गंगा विलय की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। ये आकाश गंगाएं अक्सर पुरानी तारों से भरी होती हैं और इनमें नई तारों की उत्पत्ति कम होती है। अनियमित आकाश गंगाएं अपने अराजक रूपों के साथ ब्रह्मांडीय संपर्क और गड़बड़ी के गतिशील स्वभाव की याद दिलाती है। इनका अनियमित आकार अक्सर अन्य आकाश गंगाओं के साथ टकराव और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव का परिणाम होता है। आकाश गंगाएं समूहों और समूहों में एकत्रित होती हैं, जो विशाल ब्रह्मांडीय संरचनाओं का निर्माण करती हैं। ये समूह गुरुत्वाकर्षण के बल से एक साथ बंधे होते हैं और इनमें हजारों आकाश गंगाएं हो सकती हैं। प्रत्येक नई खोज हमारे ज्ञान का विस्तार करती है और ब्रह्मांड की विशालता और जटिलता के बारे में और भी अधिक प्रश्नों को प्रेरित करती है। वैज्ञानिकों के लिए हर नई आकाश गंगा एक नई पहेली है, जो ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में मदद करती है। दोस्तों, ब्रह्मांड की इस आकर्षक यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इसने आपको आकाश गंगाओं की विविधता और वैभव के लिए एक नई प्रशंसा दी होगी। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें, अन्वेषण करते रहें और ब्रह्मांड के अजूबों पर आश्चर्य करते रहें।